आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। नैनीताल से एक अहम कानूनी घटनाक्रम सामने आया है, जहां उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर को बड़ी राहत दी है। अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े कथित वीआईपी मामले में सोशल मीडिया पर बयान और ऑडियो वीडियो वायरल करने को लेकर हरिद्वार और देहरादून में दर्ज मुकदमों पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई के बाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने 4 मुकदमों में से 2 मामलों में सुरेश राठौर की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार और शिकायतकर्ताओं को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अब अगली सुनवाई भी 4 हफ्ते बाद होगी। बताया जा रहा है कि सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के खिलाफ झबरेड़ा, बैदराबाद, नेहरू कॉलोनी और डालनवाला थानों में मुकदमे दर्ज किए गए थे। आरोप है कि सोशल मीडिया के माध्यम से ऑडियो और वीडियो प्रसारित कर एक व्यक्ति की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद पूरे मामले ने एक बार फिर राजनीतिक और कानूनी हलकों में हलचल तेज कर दी है। 4 एफआईआर जो हैं वो विभिन्न थानों में जो है वो दर्ज कराई गई थी अलग अलग लोगों के द्वारा, सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के द्वारा। यह भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आजकल वीडियो प्रकाशित की जा रही थी कुछ लोगों द्वारा, और उसमें एक ऑडियो के बेसिस पे जो है वो आरोप ये लगाए गए कि दुष्यंत कुमार गौतम की छवि को धूमिल करने के लिए जो है वो एफआईआर जो वीडियो हैं ये प्रकाशित की जा रही हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। उसमें कोई भी ऐसा विशिष्ट आरोप जो है वो सुरेश राठौर के खिलाफ नहीं था। एफआईआर में 4 एफआईआर दर्ज कराई गई हैं। इसमें एक थाना बादराबाद में, एक थाना झबरेड़ा में, एक थाना नेहरू कॉलोनी देहरादून में, एक थाना डालनवाला जो कि कल ही दर्ज की गई है, वो थाना डालनवाला में कराई गई है। तो इसमें आरोप ये थे कि दुष्यंत कुमार गौतम की छवि को धूमिल करने के लिए जो है वो ये वीडियो प्रकाशित की जा रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और जिससे कि उनके समाज में उनकी जो है छवि धूमिल हो रही है। इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने आज हमने 2 उसमें पिटीशन डाली थी, याचिका डाली थी, एफआईआर संख्या 534 में और एफआईआर संख्या 420 में। इसमें कि दोनों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उत्तराखंड द्वारा जो है अरेस्ट ऑफ स्टे जो है वो ग्रांट कर दिया गया है सुरेश राठौर को। इसमें ऑब्जेक्शंस जो हैं वो इनवाइट किए गए हैं सरकार की तरफ से, और इसमें वादी को नोटिस किए हैं। हालांकि पहले मुकदमे जो पहला लिस्टेड था 18 नंबर का, उसमें जो है वादी की तरफ से भी उपस्थित हुए थे वकील साहब, उन्होंने भी बहस किया। और यही मद्देनजर रखते हुए कोई विशिष्ट आरोप, कोई स्पेसिफिक एलिगेशन जो है जो ऑफेंस मेड आउट करते हों, वो जो है सुरेश राठौर के खिलाफ नहीं। निर्वाचन आयोग विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत उत्तर प्रदेश के ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है। यह ड्राफ्ट सूची पहले 31 दिसंबर को प्रकाशित की जानी थी, लेकिन अब संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक इसे मंगलवार को आयोग की वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया गया है। रिवीजन के बाद यूपी में वोटर लिस्ट से 2,89,00,000 लोगों के नाम कटे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिंडवा ने बताया कि दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की तारीख 6 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक तय की गई है और 6 फरवरी से 27 फरवरी 2026 तक नोटिस अवधि के दौरान प्राप्त सभी दावों और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिंडवा ने बताया कि लखनऊ में सबसे ज्यादा 12 लाख मतदाताओं के नाम कट रहे हैं। दूसरे नंबर पर प्रयागराज है, जहां पर 11,56,000 लोगों के नाम कटने वाले हैं, और इसके बाद कानपुर नगर में 9 लाख, आगरा में 8,36,000, गाजियाबाद में 8,18,000, बरेली में 7,14,000, मेरठ में 6,65,000, गोरखपुर में 6,45,000, सीतापुर में 6,23,000 और जौनपुर में 5,89,000 मतदाताओं के नाम कटे हैं। और जिन लोगों के नाम कटे हैं वो लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 6 फरवरी तक का समय दिया गया है और इसके बाद 6 फरवरी से 27 फरवरी तक उनके दावों का निस्तारण किया जाएगा और उसके बाद फिर 6 मार्च को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी चुनाव आयोग के द्वारा।
और अगली खबर का रुख करते हैं। खबर संभल से है। संभल में ग्राम सभा की भूमि पर बने 3 मकानों को गिराने के लिए प्रशासन का बुलडोजर वहां पहुंचा। कार्रवाई से पहले लोगों ने अपने मकान खुद ही तोड़ दिए थे। तालाब की भूमि में अवैध मकान बनाए गए थे। मौके पर पुलिस बल वहां पर पहुंची। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी। आरआरएफ सहित 5 स्थानों की पुलिस वहां पर मौजूद थी। उधर संभल जनपद के चंदौसी नगर क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला चुन्नी स्थित वार्ड संख्या 1 और वार्ड संख्या 5 की मलिन बस्ती का जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने भ्रमण किया, वहां का जायजा लिया और इस दौरान अधिकारियों ने बस्ती में रह रहे आम नागरिकों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याओं के बारे में उनसे बातचीत की। भ्रमण के दौरान स्थानीय लोगों ने साफ सफाई, पेयजल, जल भराव, सड़क और बिजली के साथ साथ सुरक्षा से जुड़ी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखी। तोड़ा है अभी जब आए थे शिकायत की थी तो उन्होंने अनाउंसमेंट तोड़ाया और इन्हीं की शिकायत कर रहे थे वो तो कर भाई। और खबर गोरखपुर से। गोरखपुर में देर शाम बदमाशों ने रिटायर्ड लेखपाल के घर धावा बोलकर 80 लाख रुपए के गहने और रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। पुलिस को एक सीसीटीवी कैमरे में लूट के बाद घर के बाहर सड़क पर जाते हुए नकाबपोश लुटेरे दिखाई दिए हैं और उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब पुलिस जांच कर रही है। पुलिस डीवीआर को अपने साथ ले गई है। एडीजी ने बताया है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। यूपी के गोरखपुर के एम्स थाना क्षेत्र के रजही में ये घटना घटी, जहां रिटायर्ड लेखपाल के घर में ये नकाबपोश घुसे। असलहे से लैस बदमाशों ने घर के सदस्यों को बंधक बना लिया और उनकी ज्वेलरी और नकदी समेत 80 लाख रुपए लेकर फरार हो गए हैं। रिटायर्ड लेखपाल बालेंद्र सिंह को इस दौरान चोट भी लगी है, उनके सिर पर वार भी किया है। ये एक गंभीर घटना हुई है कल शाम को। परिवार यहाँ पर रहता है, रिटायर्ड लेखपाल है। उनके परिवार के लोग घर पे थे, स्वयं भी घर पे थे। उस समय 4 बदमाश मोटरसाइकिल पे 2 मोटरसाइकिल पे आए हैं और बहाना बना के अंदर घुसे हैं और अंदर जाके उन्होंने उनको वेपन से कवर कर लिया है और जो घर में ज्वेलरी और पैसा था उसको करीब आधा घंटा रुके, उसको छीन के ले गए हैं। इसमें हमारी कई टीमें इस केस पर काम कर रही है और हमें विश्वास है कि हम जल्दी इसका पर्दाफाश करेंगे। कानपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जी राम जी जो नया कानून आया है वीबी जी राम जी को लेकर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान उन्होंने मनरेगा को लेकर एक बड़ा बयान भी दिया और कहा कि ये योजना भ्रष्टाचार का पिटारा बन चुकी थी, जिसे नरेंद्र मोदी की सरकार ने खत्म कर दिया है। नहीं कि अगर जेएनयू में कोई प्रदर्शन किया है और देश की सर्वोच्च अदालत ने अगर जमानत देश के दुश्मनों को नहीं दिया है तो वह भी मैं यही कहूँगा कि देशद्रोहियों के साथ है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी बिहार चुनावों के परिणाम आने के बाद से बौखला गए। वह 2027 में सत्ता में वापसी के मुंगेरी लाल की तरह हसीन सपने देख रहे थे। उनके सपने बिहार में जब चूर चूर हो गए तो उनको ये पता है कि 2027 तो छोड़ो, 2047 तक उत्तर प्रदेश की सत्ता के इर्द गिर्द भी समाजवादी पार्टी दिखाई नहीं देगी और ये सैफई में तो दिखाई देंगे। जनपद उन्नाव के बदरका गांव में स्थित अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक वहां पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, पुष्प अर्पित किए और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम का अवलोकन भी किया और दीप प्रज्वलित किया। इसके साथ ही उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया।
आज उन्नाव में पंडित चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित इस श्रद्धांजलि समारोह में मैं प्रदेश वासियों की तरफ से पंडित चंद्रशेखर आजाद जी के चरणों में श्रद्धा समर्पित करता हूं, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। और जिस ढंग से लगातार राजेश शुक्ल जी और उनका परिवार इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, पूरी ट्रस्ट समिति का मैं आभार प्रकट करता हूं। और हम सब जानते हैं पंडित चंद्रशेखर आजाद जी ने जिस ढंग से माँ भारती को स्वतंत्रता दिलाने का काम किया है, आज भी युवा पीढ़ी उनसे सीख लेने का काम करती है। भारत माता के प्रति समर्पित भाव से किस ढंग से काम किया जाता है, राष्ट्र प्रथम का नारा जिस ढंग से चंद्रशेखर आजाद जी ने धरातल पर उतारने का काम किया था, आज हर युवा उनसे प्रेरणा लेकर देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। और अब खबर गाजियाबाद से। गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र में हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। शराब पार्टी के दौरान हुए विवाद में युवक की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। 4 जनवरी को चिरोड़ी चौकी क्षेत्र में अज्ञात शव जो बरामद पुलिस ने किया था, उसकी जांच में पुलिस जुटी हुई थी। मृतक की पहचान आकाश के रूप में हुई है। 5 जनवरी को पुलिस ने 2 आरोपियों चिंटू और बादल को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि शराब पीने के दौरान गाली गलौज से विवाद बढ़ा और मफलर से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने मफलर और देसी शराब बरामद की है। दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या सहित गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। लोनी की चौकी चिरोड़ी क्षेत्र में सूचना से प्राप्त हुई थी कि एक पालक के खेत में एक अज्ञात शव पड़ा हुआ है। इस सूचना के आधार पर थाना लोनी पुलिस द्वारा पहुंचकर उसमें आवश्यक कार्रवाई की गई और शव की शिनाख्त हेतु प्रयास किए गए। तो बाद में जब शव की शिनाख्त हुई तो यह ज्ञात हुआ कि यह मृतक आकाश निवासी मेवला भट्टी चौकी चिरोड़ी क्षेत्र का है। उसके बाद इसमें उसके परिजनों से तहरीर लेकर थाना लोनी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया एवं इस घटना के सफल अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया। इसी क्रम में दिनांक 5/1/26 को 2 अभियुक्तों चिंटू एवं बादल निवासी ग्राम मेवला भट्टी चौकी चिरोड़ी क्षेत्र उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनसे पूछताछ पर यह ज्ञात हुआ कि ये तीनों साथी हैं और तीनों उस दिन एक साथ पी रहे थे। उसके बाद इनमें आपस में विवाद हुआ और गाली गलौज हुई, जिसके उपरांत इसमें इन तीनों में आपस में झगड़ा हुआ और उसके उपरांत यह घटना कारित हुई। इसकी अनावरण में काफ़ी प्रयास किए गए थे। जो घटनास्थल से हमें कुछ देसी पौवे बरामद हुए थे, उनका बारकोड को स्कैन करके यह पता किया गया था कि ये संबंधित ठेके के बारे में जानकारी की गई। उसके बाद उसके आसपास के CCTV फुटेजेस को खंगाला गया था, तब इनके चेहरे प्रकाश में आए थे। उसके आधार पर इन्हें फिर मुखबिर की सूचना के आधार पर कल दिनांक 5/1/26 को गिरफ्तार किया गया और इनके पास से आला कत्ल मफलर तथा 4 पौवे भी बरामद हुए। और यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। खबरों का सफर लगातार जारी है, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। और खबर गौतम बुद्ध नगर की। गौतम बुद्ध नगर के थाना फेज 1 से यह खबर, जहां नोएडा पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले एक शातिर गैंग का खुलासा किया है और 4 अभियुक्तों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। वाहन चेकिंग और गश्त के दौरान अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से करीब 15 लाख का माल भी बरामद किया गया है। नोएडा के DCP यमुना प्रसाद ने बताया कि इन अभियुक्तों के कब्जे से चोरी किए गए मोटरसाइकिल, स्कूटर और स्कूटी के साथ ही रिम समेत भारी मात्रा में वाहन के पार्ट्स भी बरामद किए गए हैं। जो पूछताछ हुई है उसमें यह भी सामने आया है कि अभियुक्त दिल्ली, नोएडा और NCR क्षेत्र की कॉलोनियों, फैक्ट्रियों और आसपास पहले रेकी करते थे और उसके बाद पार्किंग में खड़े 2 पहिया वाहनों का लॉक तोड़कर ये चोरी कर लेते थे। चोरी के वाहनों को कबाड़ी की दुकानों पर ले जाकर काटकर उनके पार्ट्स ऊंचे दामों पर बेचते थे। मौका मिलने पर वाहन अन्य राज्यों में भी सस्ते दामों पर ये बेच दिया करते थे। जनपद गौतम बुद्ध नगर में अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। इसी क्रम में CP मैम के निर्देशन में ADCP नोएडा और ACP के नेतृत्व में तमाम टीमें बनाई गई हैं, जो लगातार क्षेत्र में जो वाहन चोरी है, स्नेचिंग है, इन सभी घटनाओं को अनावरण करने के लिए लगातार टीमें काम कर रही हैं। इसी क्रम में फेज 1 की थाना पुलिस और SWAT और सर्विलांस की टीमें लगाई गई थी, जो लगातार क्षेत्र में हो रहे वाहन चोरी गैंग का खुलासा किया गया है।
इसमें मुख्य रूप से 4 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें मास्टरमाइंड जो है इसका सादाब उर्फ रुतबा, ये लगातार क्षेत्र में चोरी किया करता था और वाहन चोरी करके ये ले जा करके अरमान उर्फ सुट्टा और उलमान जो जुड़वा भाई हैं, जिसमें उलमान ITI किया हुआ है, एक प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है, ये कबाड़ी की दुकान चलाते थे और वहीं पे ये लोग सप्लाई किया करते थे वाहन चोरी करके। कुछ वाहन सीधे और कुछ वाहन के पार्ट्स निकाल करके ये लोग बेचा करते थे। जो इनके 2 मुख्य साथी पवन और विजय, जो बल्लभगढ़ के फरीदाबाद के रहने वाले हैं, उनको ये लोग सप्लाई किया करते थे, वहां से अन्य स्थानों पे ये लोग बेचा करते थे। इस तरीके से जो ये अंतर्राज्यीय गैंग के रूप में ये काम कर रहा था, जिसमें हरियाणा, दिल्ली, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा आदि अन्य स्थानों से व्हीकल चोरी करके ये लोग लगातार क्षेत्र में घटनाएं किया करते थे और ले जाकर के इकट्ठा करते थे, आन डिमांड लोगों को सप्लाई किया करते थे। लगभग 25 से 30 मोटरसाइकिल, जिसमें 15 अदद मोटरसाइकिल सीधे और 12 अदद की टंकी, 5 अदद मोटरसाइकिल के साइलेंसर आदि इस तरीके से कटे हुए तमाम सामान, जिसमें 9 मोटरसाइकिल जो कनेक्ट हुए हैं अभी तक, चोरी के वाहन के रूप में कनेक्ट हो चुके हैं अभी तक, और इसके अलावा भी अन्य वाहन को कनेक्ट कराया जा रहा, बरामद हुए हैं। ये 4 अपराधी जो लगातार इन क्षेत्रों में अंतर्राज्यीय गैंग के रूप में चोरी किया करते थे। और अब खबर मथुरा से। मथुरा के थाना गोवर्धन से खबर है, जहां पुलिस मुठभेड़ में एक शातिर साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ के दौरान साइबर अपराधी सचिन के पैर में गोली लगी, इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके पास से बिना नंबर प्लेट के स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस भी बरामद किया है। प्रारंभिक जांच में जो सामने आया है उसमें सचिन गांव से देश के विभिन्न राज्यों में फर्जी नंबरों से कॉल कर लोगों को साइबर फ्रॉड का शिकार बनाता था। उसका एक साथी जाहिद मौके से फायरिंग करते हुए फरार हो गया है। घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल उसकी गिरफ्तारी हो गई है, उसके दूसरे साथी की तलाश की जा रही है। थाना प्रभारी गोवर्धन मैं फोर्स के चेकिंग व गश्त करते हुए देवसेरस की तरफ से गाठौली की तरफ जा रहे थे। तभी गाठौली की तरफ से एक मोटरसाइकिल पे 2 लड़के आते हुए दिखाई दिए, जिन्होंने पुलिस को देखकर एकदम फायरिंग शुरू कर दी। इस पर पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा फायर किया, जिससे दोनों लड़कों ने फायरिंग की और फायरिंग में एक लड़के के पैर में गोली लगी। घायल व्यक्ति को पुलिस ने मौके से पकड़ लिया। एक लड़का फायर करता हुआ मौके से भाग गया। पकड़े हुए बदमाश से पुलिस ने उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सचिन उर्फ भोलू सन ऑफ सुरेंद्र बताया, निवासी देवसेरस, और दूसरे व्यक्ति का नाम उसने जाहिद बताया। मौके से उसके पास से 2 मोबाइल बरामद हुए, जिसमें उसने बताया कि एक मोबाइल मेरे पास फर्जी है, जिससे मैं टटलूबाजी का काम करता हूं। इसके पास से एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर और एक देसी तमंचा, जिसमें 2 खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल रवाना कर दिया गया है और विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। थाना प्रभारी। और खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से, जहां गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुए विवाद में कुछ युवकों ने होटल संचालक के साथ मारपीट की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। जो घटना है, इस घटना के बारे में जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मारपीट के बाद दोनों पक्षों ने आपस में समझौता भी कर लिया था। पुलिस से किसी भी तरह कोई शिकायत नहीं की गई थी। पुलिस अब वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाराबंकी जिले में विधानसभा और पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में अभी भी अंतर बरकरार है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के बाद जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आया है उसमें 19,57,296 मतदाता दर्ज हैं, जबकि पंचायत चुनाव की लिस्ट में 23,50,000 से ज्यादा मतदाता थे। नगरीय क्षेत्रों की वोटर लिस्ट में लगभग
4,77,000 मतदाता शामिल हैं और इससे कुल संख्या 28,27,000 तक पहुंच जाती है। विशेष पुनरीक्षण अभियान यानी SIR में दावों और आपत्तियों की समीक्षा के दौरान ये सामने आया है कि 30,115 नाम जोड़ने, 2,654 संशोधन और 12,174 नाम हटाने के अनुरोध आए हैं। हालांकि पंचायत चुनाव आयोग ने पहले से ही 3 लाख मतदाताओं की 2 या अधिक स्थानों पर नाम दर्ज होने के मामलों को चिन्हित किया था, लेकिन महज 71,000 नाम ही हटाए जा सके हैं। और ये जो फाइनल ड्राफ्ट मतदाता सूची आई है उससे अब इसको टैली किया जा रहा है। सिद्धार्थनगर में घने कोहरे की चपेट में आकर पूरा शहर प्रभावित हो गया, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार पड़ रहे घने कोहरे और कड़ाके की ठंड का असर तिलहन और दलहन की खेती पर भी साफ तौर से दिखाई दे रहा है और इससे किसान काफी परेशान है। मौसम की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने जिले के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। घने कोहरे के कारण सड़कों पर दृश्यता कम होने से लोग बेहद धीमी गति से यात्रा करने के लिए मजबूर हैं। ठंड और कोहरे के चलते अधिकांश लोग घरों में ही कैद होकर रह गए हैं। लखनऊ में LDA ने अवैध निर्माण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए कई स्थानों पर सख्त कदम उठाए हैं। अर्जुनगंज क्षेत्र में बिना अनुमति संचालित कालका ढाबा को सील कर दिया गया है। LDA से नक्शा पास कराए बिना इसे बनाया गया था। यह कार्रवाई LDA उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के द्वारा की गई है, उनके निर्देश पर यह हुआ है। इसके अलावा मोहनलालगंज इलाके में करीब 30 बीघा जमीन पर हो रही 7 अवैध प्लाटिंग को भी तोड़ा गया है। वहीं दुबग्गा क्षेत्र में लगभग 100 बीघा जमीन पर की जा रही 6 अवैध प्लाटिंग को भी ध्वस्त कर दिया गया है। LDA ने साफ किया है कि अवैध निर्माण के खिलाफ उनका अभियान जारी रहेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।